खाद वाला जो दारू जो है, जिसमें मुफोरबा जिसको बोलता है, जो जहाँ पर नीतीश कुमार के आवास के जस्ट पीछे में मिलता है। अच्छा, अशोक चौधरी के आवास के पीछे में मिलता है। अच्छा। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है ना, हाँ। उसके आवास के ठीक सामने पिज्जा। आप कैमरा बंद कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, दोनों आदमी पैसा मैं दूंगा। अच्छा, दोनों आदमी एक पैक मार के आऊंगा। कहाँ से? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के सामने से। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अभी चलिए, भगवान देखिए, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। हाँ। और वहीं पर दोनों भाई पियेंगे। अच्छा। आप नहीं पीजिएगा, हाँ। पैक आपका नाम से भी आएगा। हाँ। समझे ना? लेकिन चलिए, ये कहना चाह रहे कि झूठ मूठ का शराब बंद है। हाँ, कुछ सही झूठ नहीं। मूठ के शराब बंद है। ये शराब बंदी नीतीशवा के नौटंकी है, ड्रामा है। इस नमस्कार। ये आपने सुना, कितना गंभीर आरोप है ये, इसको समझ रहे हैं आप? बिहार सरकार के बड़े बड़े मंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है, और अगर ये सच है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, आम पब्लिक का ये कहना है, लेकिन अगर ये सच है तो विपक्ष को हमलावर हो जाना चाहिए, और विपक्ष के साथ साथ सारे मीडिया वाले इस बात को बताएं कि अगर ऐसा है तो फिर ये सरकार को इमीडिएटली बिहार में बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आरोप है ये? इसकी जांच होनी चाहिए, और ये पता लगना चाहिए कि क्या सचमुच ऐसा है। वैसे एक बात आप मानेंगे, बिहार में शराब बंद है, लेकिन लाखों का, करोड़ों का शराब जो आता है, और वह भी महंगी ब्रांडेड, 1200 से 3000 तक का जो बोतल, बिहार में कहां खपता है? मजदूर तो नहीं पीते हैं भैया, बस की बात नहीं है, औकात नहीं है। 100 बात की एक बात, औकात नहीं है। मतलब ऑफिसर रेंज के लोग, या फिर जो बड़े पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, और अगर नेता के घर के आसपास, उनके आवास के आसपास ये खेल चल रहा है और उनको अगर पता नहीं है, फिर तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये स्कैम हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, अरबों खरबों का है। ये एक खबर निकल कर आई थी कि जन सुराज के, कभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, कभी जेडीयू के, कभी ये लालटेन छाप जो आरजेडी के, गाड़ी का वो लगा है लोगो, गाड़ी के आगे पीछे लोगो लगा है पार्टी के सिंबल का, और कभी पुलिस लिखा हुआ, कभी नकली वर्दी में। तो क्या लगता है आपको, ये सब अचानक से हो जाता है या एक प्रयोग है ये? अभी कुछ दिन पहले एक खबर निकल कर आई कि जो दूसरे राज्य से बिहार के अंदर शराब आता है, बिहार में शराब एंट्री होता है, तो वहां से 5 से 7 ट्रक चलता है एक साथ। समझिए इसको। और एक ट्रक को पकड़कर दिखा दिया जाता है कि हमने लाखों का या करोड़ों का शराब जब्त कर लिया, और बाकी ट्रक अपने निश्चित स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब सरकार को, बड़े और जो ईमानदार पदाधिकारी हैं, उनके आंखों में धूल झोंकने के लिए यह गेम खेला जाता है। मतलब साफ है कि बिहार में जो शराबबंदी है, इसका सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान है तो गरीबों को है। हमेशा गरीब ही पीसा जाता है, और पीसा गया है। लाखों लोग जेलों में बंद हैं, लाखों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, वो केस झेल रहे हैं। लाखों लोगों की गाड़ियां जब्त हुई है, जो नीलाम भी हो गया, और कुछ लोगों की गाड़ी सड़ गई, वो निकाल नहीं पाए। लाखों ऐसे लोग हैं जो झूठे केस में फंसाए गए हैं। तो प्रभावित कौन हो रहा है? मंगल पांडे ऐसे कद्दावर नेता के ऊपर आरोप अगर लगे, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी सब एक ही है भैया। यहां देखिए, आज कुछ लोग ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि ये आरोप सत्ताधारी के ऊपर लग रहा है। भाई, यहां सत्ताधारी जो आज विपक्ष में, वो भी सत्ताधारी ही होता है। तो आरोप सभी पार्टियों के ऊपर है, और जिसके ऊपर नहीं है वो है सिर्फ एक पार्टी, जन सुराज।
बाकी सब पार्टी जो है ना, सबके ऊपर आरोप सेम है, क्योंकि सब सत्ता में रह चुके हैं। और जब सत्ता में होते हुए आपको ये नहीं दिखे और सत्ता में बाहर जाने के बाद, सत्ता से बाहर जाने के बाद दिखता है, तो मतलब साफ है कि आप राजनीति तो करना चाहते हैं शराबबंदी के नाम पर, लेकिन इसका समाधान करना नहीं चाहते हैं। अब इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें एक आंकड़ा आया कि पूरी दुनिया में शराब की खपत घट गई है, लेकिन भारत ऐसा देश है जहां पे शराब की खपत बढ़ गई है। और भारत में एक राज्य जो बिहार है, जहां शराब बंद है, उस राज्य में और ज्यादा शराब की खपत हो रही है। कहां जा रहा है? और दूसरी तरफ कहा जाता है कि बिहार गरीबों का, मजदूरों का प्रदेश है, और गरीब मजदूर कहते हैं कि हम मजदूर हैं, आदत लगा हुआ है, पी लेते हैं और पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं। सुना होगा आपने, हमने दिखाया है। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो पहली बार पिए थे, पकड़े गए, जेल चले गए, कोई जमानत कराने वाला नहीं है, परिवार के लोग बर्बाद हो गया। कुछ जहरीली और नकली शराब के शिकार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बिहार के लिए कही जाती है कि बिहार में 2 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। तो ये शराब का आंकड़ा कैसे बढ़ गया? आपके पदाधिकारी जो पकड़ रहे हैं शराब की खेप, वही बता रहा है, और पीछे का आंकड़ा बता रहा है कि 2016 में शराबबंदी हुई, 16 में तो ठीक ठाक रहा, 17 में शराब का जो बिहार में एंट्री हुआ, जो बिका, जो खपा, मतलब साल दर साल जैसे जैसे बीतता गया, इस पे कंट्रोल होना चाहिए था। कंट्रोल होने के बजाय ये आंकड़ा और बढ़ता गया। मतलब जाहिर सी बात है कि पीने वाले लोगों ने डिमांड किया और पूर्ति करने वाले लोगों ने पूर्ति किया, पकड़ने वाले पकड़ रहे हैं, कमीशन कमा रहे हैं, और आंकड़ा बढ़ता गया। तो अगर यही चल रहा है बिहार में और नेताओं के घर के आसपास ही चल रहा है, तो फिर काहे का शराबबंदी है? ये किसके लिए है? लोगों को कमाकर करोड़पति बनने के लिए और गरीबों को लूटने के लिए और जेल भरने के लिए? हम एक बात पिछले कई महीने से बोल रहे हैं कि शराब पीने वाले को जेल नहीं भेजा जाए। पीने वाले विक्टिम है, मिल रहा है, बन रहा है तो वो पी रहा है। अगर मिलना और बनना बिहार में बंद हो जाए तो पीने वाला कहां से पिएगा? हाँ, पीने वाला अपराधी तब है जब वो बिहार में शराब बिकना और बनाना बंद हो जाए। कहीं भी शराब नहीं मिलेगा, एकदम ढूंढने से नहीं मिले। अभी तो होम डिलीवरी हो रहा है, ढूंढने से भी नहीं मिला, और इसके बाद भी अगर कोई पीता है या दूसरे राज्य से पीकर आता है, इसके बाद उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अभी जो माहौल है, वो माहौल के हिसाब से होना ये चाहिए कि अगर कोई पी कर आया, पकड़ा गया, तो उसके माध्यम से आप बेचने वाले को पकड़िए, तह तक जाइए, सच्चाई निकालिए कि वो बेचता कहां से है, कहां से लाता है, उसके पीछे कौन है, संरक्षण कौन देता है, कब से बेच रहा है, कितनी संपत्ति अवैध बनाकर बैठा है। बहुत सारी चीजों का खुलासा हो सकता है इससे। लेकिन ये सब करना नहीं है ना। करना क्या है? गरीबों को जेल भेजो, 7 ट्रक चलकर आया, 1 ट्रक पकड़कर दिखा दो और बाकी का 6 ट्रक अपने स्थान पे पहुंचा दो। अगर यही सब करना है तो फिर शराबबंदी का कोई मतलब है क्या? नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कम से कम समीक्षा करके और उन तमाम पदाधिकारियों के संपत्ति की जांच कीजिए, और समीक्षा में एक बात और रखिए कि कितने बेरोजगार, बेगुनाह गरीब मजदूर, बेरोजगार हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग पहली बार, एक आया था लड़का कहीं दूसरे राज्य से शराब लेकर आ रहा था, जब पकड़ा गया तो पता चला, उससे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो बेचता नहीं है। लेकिन जब उसके दिमाग में आया कि यहाँ शराब चालू, यहाँ से ले जाएंगे, थैला में भर के बिहार में जाकर बेच देंगे, तो आने जाने का खर्चा निकल जाएगा और कुछ जेब खर्च भी निकल जाएगा।
मतलब जो बेरोजगार हैं वो लोग इसमें रोजगार तलाश रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार कि कहीं से शराब ले आकर बिहार में बेचने का प्रयास किया और पहली ही बार में पकड़ा गया, जेल चला गया। तो ऐसे लोगों के बारे में समीक्षा होनी चाहिए ताकि ये पता लगे कि कितने बेरोजगार बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उनके लिए भी कुछ काम किया जाए। समीक्षा करने की जरूरत है। अगर सचमुच ये स्थिति बिहार की है तो फिर सचमुच समीक्षा की जरूरी है, समीक्षा होनी चाहिए, और इसके बाद सरकार का जो टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से बिहार में शराबबंदी के ऊपर काम होनी चाहिए साइंटिफिक तरीके से, ताकि जमीन पे उसका असर दिखे।